Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video of class 8th, chapter number 1, that is crop production and management. Before this video, I had explained you about the protection and insecticide, pesticides, rodenticides. But now we are going to learn the harvesting process and the storage of the crop. So let's begin. The first is harvesting. Now, what do you understand by harvesting? The process of cutting and gathering of crops after its maturation is हार्वेस्टिंग. आपका जब क्रॉप जो रहता है वो 3-4 मंथ्स के बाद जब मेच्योर हो जाता है तो उसकी कटिंग और उसकी गैदरिंग इकट्ठा करना और कट करना इज हार्वेस्टिंग. Cutting of crops after its maturation is harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. Harvesting is also done manually by sickle. ठीक है, आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग बाय मशीन. मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब जो फार्मर्स रहते हैं वो सिकल की हेल्प से क्रॉप को कट करते हैं जिसमें मैन पावर लगता है, राइट. दूसरा है अपना हार्वेस्टिंग बाय मशीन, ट्रैक्टर की हेल्प से आगे मशीन लगी रहती है जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो कट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर. अंडरस्टैंड. After the crop is harvested, the grains are separated from the chaff is known as the process thrashing. जब क्रॉप्स कट हो चुके हैं, ठीक है, अब क्रॉप्स कट होने के बाद जब क्रॉप को शाफ से अलग करा जाता है. शाफ मत आपने देखा होगा वीट जो होता है गेहूं उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, ठीक है, जिसको अंदर के क्रॉप से आपको अलग करना रहता है. तो ऊपर की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं हम शाफ, ठीक है. अब शाफ को जब क्रॉप से हम अलग कर देते हैं उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रैशिंग. दिस कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. ये भी 2 टाइप्स से हो सकता है. जब आप क्रॉप को ऐसे किसी हार्ड सरफेस पे हिट करते हो तो शार्फ जो है वो क्रॉप से अलग हो जाता है, ठीक है. दूसरा मेथड होता है थ्रेशर, ठीक है. अगेन एक मशीन है जिससे आप थ्रेशिंग कर सकते हो. इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड. अ कंबाइन मशीन परफॉर्म्स अ डुअल जॉब एज अ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेशर. जो फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पर डुअल मशीन्स कंबाइन यूज़ करा जाता है जो दोनों काम करता है, हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी. The next process is winnowing. Winnowing is the process of separation of grain seeds from the chaff using the help of wind. अभी मैंने आपको क्या बताया, थ्रेशिंग क्या है, शाफ को मेन क्रॉप से या मेन सीड जो होती है उससे अलग करना इज थ्रेशिंग. बट विनोइंग क्या होता है, विनोइंग में भी शाफ को हम क्रॉप से अलग कर रहे हैं, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की हेल्प से हम कर रहे हैं अलग. विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क. इसमें क्या होता है, आपको ये पिक्चर इजीली दिख रहा होगा. इसमें इसमें शाफ भी है और इसमें सीड भी है. शाफ अलग हो रहा है एंड सीड अलग हो रहा है. क्यों? क्योंकि शाफ जो रहता है वो रहता है लाइट इन वेट, हल्का रहता है, जो विंड की वजह से अलग हो जाता है. और क्रॉप जो हार्ड रहता है वेट में या हैवी होता है वेट में, इट विल फॉल डाउन, वो नीचे की तरफ गिर जाता है. Understand? It is also written over here, due to the wind the lighter chaff flies away and the heavier grains fall down. जो लाइट रहता है शार्फ वो हवा में उड़ जाता है और जो हेवियर ग्रेन हमारा रहता है, मेन ग्रेन जो रहता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजिली. विनोइंग बास्केट है एक, ठीक है, मिक्सचर है, वीट भी है और उसमें हस्क भी है, मतलब वीट भी और शाफ भी है, ठीक है. अब जैसे ही विंड आ रही है तो शाफ जो है वो उड़ करके दूर की तरफ गिर रहा है और ग्रेन जो हैवी है वेट में वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है. हैवियर वेट ग्रेन्स फॉलिंग वर्टिकली. आ गया समझ में? नाउ द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज. हमने ग्रेन को
हार्वेस्ट भी कर लिया, मीन्स कट भी कर लिया, उसको सेपरेट भी कर लिया, बट अब हमको उसको स्टोर करना है. वाई स्टोरेज इज इम्पॉर्टेंट? क्यों ज़रूरी है स्टोरेज? क्योंकि आपको अगर आपने किसी ईल्ड मतलब क्रॉप को ईल्ड किया है, गेन किया है, ठीक है, तो आपको उसको सभी चीज़ों से बचा के रखना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो, तभी आप उसको मार्केट में सोल्ड कर सकते हो. ओके. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ food products throughout the year, as proper storage protects the food grains and other agriculture products from pests, rodents and other microbes. ठीक है, स्टोरेज जो होता है वो फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. किससे? पेस्ट से, रोडेंट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. The harvested crops have more moisture content, so before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture content. ठीक है, ड्राई किया जाता है उसको सन के अंडर, ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए. On the commercial scale, however, mechanical dryers are used for hot blowing with the help of hot blowing air. जो कमर्शियल स्केल होते हैं, बड़े स्केल्स पे मैकेनिकल ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो हट जाए एंड द क्रॉप get prevented from insects, pests, bacteria, etc. Now in small scale industries में क्या होता है, जूट बैग्स या मेटालिक बीन्स यूज़ किए जाते हैं. जूट बैग्स मतलब जो बोरियां होती हैं वो यूज़ की जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग द क्रॉप ईल्ड. क्रॉप ईल्ड को कैसे, मतलब आपका जितना भी क्रॉप आया है उसकी ईल्ड को, उसके फॉर्मेशन को कैसे बढ़ाया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आपके फार्म में अभी 10 क्विंटल्स क्रॉप बन रहा है तो उसको 20 या 50 करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं. जितने भी प्रोसेसेस अभी हमने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल द चूजिंग ऑफ टाइप ऑफ सॉइल, द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरिगेशन, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये एडवोकेट अमाउंट में अच्छे से करेंगे तो क्रॉप की ईल्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं. राइट नाउ crop variety can be increases by the process of plant breeding. Plant breeding क्या है? It is a technique through which scientists control the reproduction in plant to get desired offspring. प्लांट ब्रीडिंग में जो साइंटिस्ट रहते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. कैसे कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई एक प्रोडक्ट है वीट का, ठीक है, जो हायर ईल्ड देता है, तो उस प्लांट को हम हाइब्रिडाइज कराएंगे या फिर रिप्रोड्यूस कराएंगे ऐसे प्लांट के साथ जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स हो, डिज़ायर कैरेक्टर्स हो. अंडरस्टैंड? ताकि उसमें भी वो कैरेक्टर्स आ जाए. Next is hybridization. Hybridization is a technique used for developing new varieties of crops by cross breeding. क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं दो नई वेराइटीज़ के बीच में. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है और दूसरा क्रॉप है उसकी ईल्ड अच्छी है, तो दोनों का हम रिप्रोडक्शन कराएंगे, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें रेजिस्टेंस पावर भी होगी और ईल्डिंग भी अच्छा होगा उस प्लांट का. Okay students, so the next one is food for animals. Animal husbandry, the science which deals with breeding, feeding and caring of domestic animals is called animal husbandry. Animal husbandry एक ऐसी साइंस है जिसमें ब्रीडिंग जो होता है, फीडिंग होता है, कैरिंग होता है, किसका? डोमेस्टिक एनिमल्स का, ताकि वो एनिमल्स आपको क्या प्रोवाइड कर सके? मिल्क प्रोवाइड कर सके, फूड, ताकि वो आपको मिल्क प्रोवाइड कर सके, एग प्रोवाइड कर सके और मीट प्रोवाइड कर सके. द नेक्स्ट वन इज पिसीकल्चर. पिसीकल्चर क्या है? प्रोडक्शन है किसका? फिशेस का, ऑन अ लार्ज स्केल. फिशेस की फार्मिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर. सो students, I hope this video is well understood by this video. If any query is there, you can write in the comment section and I will resolve your query. And if you are well understood by this video, like the video. Thank you so much.